आयुष्मान पखवाड़ा का शुभारंभ। आयुष्मान रथ को दिखाई गई हरी झंडी। डीडीसी ने योजना का लाभ उठाने की अपील की। 74वां वन महोत्सव का दिखा उत्साह। डीएफओ ने पौधारोपण के प्रति लोगों को किया जागरूक। स्कूली छात्रों को पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। आदिवासी संगठन के लोगों ने दिया धरना। ओल चिकनी लिपि को लागू करने का किया विरोध। संथाली शिक्षक की नियुक्ति की रखी मांग। अज्ञात बदमाशों ने की युवक की हत्या। धारदार हथियार से किया वार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आदिवासी समुदाय वन अधिकारी 2006 को लेकर ग्राम सभा संपन्न। फॉरेस्ट विभाग और राजस्व पदाधिकारी रहे मौजूद। वन पट्टा मालिकाना अधिकार की करी मांग। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं बिहार झारखंड खबरों की। देश भर में आज से आयुष्मान पखवाड़ा का शुभ आरंभ हो चुका है। इसी श्रेणी में जमशेदपुर में भी उपायुक्त के निर्देश पर आयुष्मान रथ को डीडीसी मनीष कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें, ये रथ अगले 15 दिनों तक जिले के सभी प्रखंडों स्वास्थ्य केंद्रों में लोगों को जागरूक करेगा। साथ ही डीडीसी मनीष कुमार ने योग्य लाभुकों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की ताकि समय पर उन्हें उपचार की सुविधा मिल सके। साथ ही ई-केवाईसी का लाभ भी लेने की अपील की। जमशेदपुर में 74वें वन महोत्सव के तहत घाटशिला विधानसभा के सुदूर बुरुडी डैम क्षेत्र के वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्र के विधायक रामदास सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं मौके पर जिले के डीएफओ समेत और जिला पार्षद समेत कई लोग मौजूद रहे। बता दें, कार्यक्रम में जिले की डीएफओ ने पौधारोपण के प्रति लोगों को जागरूक किया और पर्यावरण संरक्षण के दिशा में सजग रहने की बात कही। साथ ही मुख्य रूप से स्कूली छात्रों को ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण संरक्षण की अपील की। पाकुड़ में आदिवासी कार्यकर्ताओं ने ओल चिकी लिपि को लेकर धरना बोल दिया। पूरा मामला पाकुड़ के गोकुलपुर का है, जहां संताली भाषा बचाओ मोर्चा के दर्जनों आदिवासी कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना देकर ओल चिकी लिपि को लागू करने का विरोध किया और संथाली शिक्षक की नियुक्ति की मांग की। वहीं आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि सरकार को ओल चिकी भाषा के लिए राय लेनी चाहिए थी। सरकार को इस मसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। लातेहार में युवक की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। पूरा मामला लातेहार के महुआ डंड क्षेत्र का है, जहां चंपा गांव में ये घटना सामने आई, जहां अज्ञात अपराधियों ने सेवानिवृत्त शिक्षक की घर के पास तेज हथियार से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक अपने खेत से काम कर लौट रहा था, जहां अज्ञात बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। देखने से प्रतीत यही हो रहा है कि उसका गिरा हुआ नहीं, लेकिन उसको कोई मर्डर किया है, इस टाइप में प्रतीत हो रहा है। मेरा कहना है कि इसको पोस्टमार्टम करके उसका सही रिपोर्ट बताया जाए और उसके बाद आगे क्या कार्रवाई होना। देखने से इसका हत्या हम लोग नहीं जानेंगे। ये आगे आ गया या गाड़ी से, हम लोग पीछे दिन लोग के साथ आई 8 बजे रात में। हाँ, बारी से आ रहा था। मकई कोड़ने गए थे हम लोग शाम सुबह के समय, दिन के समय आया, आगे से आया गाड़ी से। हम भात पकड़े, इधर उधर घूम रहे हैं तो पता नहीं लग रहा है। फिर उधर बत्ती को जलाए और भात पका कर कैसे ऐसा किए, उसी समय गिरा। खने उठाने के लिए गए तो पूरा लग खने मेरी बुतनी को। गांव में प्रखंड क्षेत्र की ग्राम तिलैया बस्ती में वनाधिकार कानून 2006 के अंतर्गत स्कूल टांड में ग्राम सभा बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वनाधिकार के तहत झारखंड के जंगलों की हो रही अतिक्रमण को लेकर फॉरेस्ट विभाग और राजस्व पदाधिकारी को सभा में आमंत्रित किया गया। बता दें, कार्यक्रम में वन विभाग अतिक्रमण पर रोक और वन पट्टा मालिकाना अधिकार पर बात की गई। वहीं ये पूरा कार्यक्रम ग्राम प्रधान विजय हेब्रम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। मेरा नाम ओम प्रकाश मांझी हुआ। झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन वो सेंट्रल के सदस्य हुए। हम लोग यहाँ गिरिडीह जिला का गांवा प्रखंड
का तिलैया गांव में ग्राम सभा आयोजन ग्राम प्रधान मंझीहड़ा विजय हेम्ब्रम के द्वारा अध्यक्षता के माध्यम से यहाँ ग्राम सभा का आयोजन किया गया। आज ग्राम सभा वन अधिकार कानून 2006 को लेकर के किया गया। इस ग्राम सभा का यहाँ का लिखित सूचना एसडीओ साहब को दिया गया, यहाँ का सीओ को दिया गया, यहाँ का रेंजर को दिया गया कि ग्राम सभा में आप आइए, ग्रामीण लोगों को जो जंगल है, पहाड़ है, खेती है, बाड़ी है, उनका जीविका है, उनको वन अधिकार कानून के तहत उनको मालिकाना हक देने का काम कीजिए। मेरा हजारीबाग में प्लास्टिक की लगातार छापेमारी से दुकानदारों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल शहर में स्वच्छता अभियान के चलते नगर निगम के द्वारा प्लास्टिक चेकिंग का अभियान शहर के कई इलाकों में चलाया जा रहा है, जिसके चलते शहर के हुरहुरु, बैंक कॉलोनी सहित अन्य क्षेत्रों के छोटे दुकानदार प्लास्टिक की छापेमारी से काफी परेशान है। बता दें, चेकिंग के दौरान जिस दुकानदारों के पास से प्लास्टिक मिलती है उन दुकानदारों पर फाइन किया जाता है। वहीं स्टोर चालकों का कहना है कि प्लास्टिक बंद होनी चाहिए, लेकिन होलसेलरों को भी प्लास्टिक बंद करना चाहिए। नगर निगम ये तो पहले प्लास्टिक आ कहाँ से रहा है हजारीबाग में? हम आज साल भर से प्लास्टिक का चेकिंग चल रहा है, तो प्लास्टिक आप दुकानदार किराना दुकान को मार रहे हैं छापा, बड़ा होलसेलर को मार रहे हैं। हजारीबाग में किसी के रास्ते द्वारा आ रहा है ना, कि कोई घर में तो नहीं बना रहा है प्लास्टिक। आम पब्लिक को परेशान करना है। नगर निगम केवल प्लास्टिक की छापा मार रहा है। और ये सब प्लास्टिक क्या है, इसके लिए नगर निगम कुछ व्यवस्था करके रखा है? पूरे झारखंड में इस चीज़ की व्यवस्था। हजारीबाग के तरवा खरबक गांव की ओर झुंड से बिछड़ गया हाथी आतंक मचाता हुआ नजर आ रहा है। जहां हाथी ने गांव के कई किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया है, तो वहीं आईसेक्ट यूनिवर्सिटी के अलावा अन्य किसानों की चारदीवारी को भी तोड़ दिया है। वहीं इसकी जानकारी ग्रामीणों ने जब वन विभाग को दी, तो वन विभाग के कर्मी भी इस हाथी को पकड़ने में असमर्थ नजर आए। पिछले 1 महीने में हाथी ने एक व्यक्ति को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया और कई लोगों को घायल कर दिया है। मणिपुर राज्य में महिला के साथ हुए बलात्कार की घटना के बाद जमशेदपुर में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, जहां संयुक्त वाम दलों के द्वारा पुतला दहन किया गया। सभी ने इस दौरान मणिपुर की घटना की निंदा करते हुए इसका जिम्मेदार मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार को ठहराया। सीपीआई के जिला सचिव अम्बुज ठाकुर ने कहा कि भाजपा केवल नफरत की राजनीति करती है और यही कारण है कि मणिपुर लगातार 2 महीने से जल उठा है। साथ ही महिलाएं वहां असुरक्षित है। मणिपुर सरकार को बर्खास्त करते हुए वहां राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की मांग भी की। सीपीएम माले के साथ आज तमाम संयुक्त जो हमारा वाम दल है उसको लेकर के मणिपुर का जो घटना है, देश को शर्मसार करने वाली घटना है। देश के अंदर अगर माताओं बहनों को पूजा नहीं जाएगा और जो भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं उनके मुंह शर्मिंदगी से भरा हुआ है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी अभी तक 80 दिन बीतने के बाद भी अभी उनको आवाज़ नहीं निकल रहा है कि ये कुकृत करने वाले को किस तरह से सजा दिया जाए। ये हिंदुस्तान के अंदर नंगा नृत्य पूरा चल रहा है। इसीलिए हम मांग करते हैं कि जो दोषी है मणिपुर में उसको फांसी की सजा दी जाए और खास करके मणिपुर में राष्ट्रपति शासन। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में सड़कों की स्थिति से लोग काफी परेशान हैं। इस सड़क से लोग आवाजाही करते हैं, मरीजों का आना जाना भी इसी सड़क से होता है। सड़क की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि लोग लगातार दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। जिला परिषद सदस्य कई बार सड़क की समस्या को लेकर विधायक, सांसद और सरकार तक को गुहार लगा चुके हैं, पर निष्कर्ष नहीं निकलने पर थक-हार कर जिला परिषद सदस्य ग्रामीणों के साथ मिलकर सड़क पर विरोध किया और जिला परिषद सदस्य कुसुम पूर्ति ने कहा कि सरकार गहरी नींद में सो रही है। मणिपुर में महीनों से लगातार हिंसा हो रही है, जिसके बाद पूरे देश में इस घटना को लेकर निंदा की जा रही है। वहीं जामताड़ा में भी लगातार कांग्रेस के द्वारा जगह जगह पर विरोध किया गया और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। वहीं जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने विवादित बयान में कहा कि जिस राज्य में भाजपा की सरकार है वहां हमारे बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार की घटना लगातार हो रही है। इसलिए मैं लोगों से कहना चाहता हूं, भाजपा से दूरी बनाकर रखें।
जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ हमारी बच्चियों के साथ, हमारी माताओं के साथ एकदम लगता है कि उनके शरीर नोच लेगा ये लोग। जो दृश्य मणिपुर में हुआ, कहाँ गया भाजपा के लोग? क्या माताएं बहनें उनकी अपनी बहन नहीं है क्या? क्या भाजपा की बहन के सामने अगर कोई ऐसा करेगा क्या अच्छा लगेगा? क्या कहाँ गई भाजपा की सरकार, कहाँ गए भाजपा के नेता? इस घटना से लेकर काफी आक्रोशित है हमारी जनता। झारखंड की एक महिलाओं ने निर्णय ले लिया है कि अगर कोई भी भाजपा को वोट करेगा, समझ लीजिएगा उसकी बच्ची के साथ भाजपा रेप कर रहा है। याद रखिएगा, इसी तमाम लोगों से मैं कहूंगा एकदम भाजपा से दूरी बना कर मत बिकिए। एकदम अपनी बहनों का सम्मान चाहते हैं, समाज का। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा बयान दिया। पारस ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक जिंदा रहूंगा तब तक एनडीए का हिस्सा रहूंगा और हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को परिवार के अन्य सदस्यों से ज्यादा उन पर विश्वास था, इसलिए रामविलास पासवान ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना। और हम एनडीए के पुराने सहयोगी हैं और विश्वासी सहयोगी भी हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण आज भी आप देखिए होइएगा कि रोजगार मेला का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे नाम का ही प्रपोजल दिया गया और आज में तो रोजगार मेला का भी उद्घाटन किया। मार्केट में कुछ गलतफहमी है जो प्रेस मीडिया के साथ ही है। आज वहाँ कुछ लोग बोल रहे थे कि आपकी पार्टी में टूट है। अरे पार्टी में कहाँ टूट है? हमारे पार्टी में 5 सांसद हैं, 3 सांसद यहाँ मौजूद है, एक मिश्रा है, 4 है, एक। सरायकेला में आजसू पार्टी के प्रधान कार्यालय में अध्यक्ष दुर्योधन गोप की अध्यक्षता में ग्राम प्रभारी का चयन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आजसू के केंद्रीय सचिव हरिलाल महतो उपस्थित रहे। वहीं आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव हरिलाल महतो ने बताया कि ग्राम प्रभारी का चयन सर्वसम्मति से किया गया है। इस दौरान काटजोड़ ग्राम से बुद्धेश्वर सिंह सरदार, बागालडी से अनिल सिंह सरदार समेत कई ग्राम प्रभारी के रूप में चयन किया गया है। इस बीच ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं ने आजसू का दामन थामा और जय आजसू तय आजसू का वादा किया। टाटानगर स्थित जैन भवन परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ द्वारा स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की गई, जिसमें नेत्र रोग विशेषज्ञ, कैंसर रोग विशेषज्ञ, दंत रोग के विशेषज्ञ मौजूद रहे। बता दें, युवा इकाई के कोषाध्यक्ष टीकम वेद ने बताया कि निःशुल्क जांच समाज के लोगों और साथ ही साथ स्थानीय लोगों की भी काफी योगदान मिल रहा है। जमशेदपुर में वीर शहीद बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती के मौके पर झारखंड क्रांति सेना ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं इस कार्यक्रम में तमाम युवाओं ने वीर शहीदों पर पुष्प अर्पित किया और रक्तदान किया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे खास मौके पर युवाओं के बीच देश प्रेम और मानवता का संदेश देने के लिए विगत 14 वर्षों से लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे ऐतिहासिक दिन जहाँ 2 महान सपूतों ने जन्म ग्रहण किया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और दूसरे चंद्रशेखर आजाद जी। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा। तो ऐसे महान सपूतों के दिन हम लोगों ने रक्तदान महादान शिविर का आयोजन इसलिए किया है कि रक्तदान से ऐसे लोगों के प्राण हम लोग बचा सकते हैं जो असहाय है, गरीब है, जाति धर्म से ऊपर है, उठ के है। क्योंकि हम लोग यहाँ रक्त दे रहे हैं, हमारा रक्त किसको जा रहा है, कहाँ जा रहा है। जमशेदपुर के सबसे पुराने स्कूलों में शुमार साक्षी हाई स्कूल के 75वें स्थापना दिवस पर स्कूल प्रबंधन ने स्थापना दिवस को मनाया। इस मौके पर विशाल रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर भी शामिल होकर अपनी सेवा करते हुए नजर आए। बता दें, स्कूल की एल्यूमिनाई ही स्कूल के संचालन का कार्य करती है। स्कूल प्रबंधन की सदस्य पूर्वी घोष ने कहा कि स्कूल के प्लैटिनम जुबली के मौके पर मानव सेवा का कार्य किया जा रहा है, ताकि स्कूल के छात्रों के भीतर मानव सेवा का भाव कम उम्र से ही जागृत हो। हमारा साक्षी हाई स्कूल का प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन है, तो ये आज का जो प्रोग्राम है इसमें ब्लड डोनेशन कैंप और हेल्थ चेकअप कैंप, आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है। और ये सेलिब्रेशन एक कमेटी तैयार किया गया है जिसका सहयोग से किया जाए। और जो ब्लड डोनेशन कैंप है, प्रतीक संघर्ष
उनके सहयोग से उनका फाउंडर अभिजीत सरकार इसमें सहयोग दे रहे हैं। और ऐसी जो चेकअप है इसमें बहुत हर्ट्स की बात है कि हमारा स्कूल से पास आउट सोमू जी उन्होंने आज आए हैं ये देने के लिए, सेवा देने के लिए। इसी स्कूल से पास करके वो आज डॉक्टर बने और आज सेवा प्रदान करें, ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। और भी 2 जन डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमित दास भी, वो लोग भी आके सेवा दे रहे हैं। और हम लोगों का एक मैसेज ये है कि ये स्कूल एक माइनॉरिटी स्कूल है, इसमें सरकारी कोई योगदान आर्थिक सहयोग नहीं मिलता। जितने पास आउट स्टूडेंट हैं वही लोग अपना अनुदान देके डोनेशन लेके स्कूल का पूरा डिस्टेंपर बोलिए। बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।